साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों जैसे कि आप लोगों को पता है कि EMRS में अभी वर्तमान में पीजीटी और प्रिंसिपल की काफ़ी भारी संख्या में वैकेंसी आई थी और हमें उम्मीद थी कि टीजीटी की वैकेंसी भी जल्दी ही आएगी और साथियों ऐसा ही हुआ है और EMRS ने फिर से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है आप लोगों के लिए जो कि टीजीटी की रिक्रूटमेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, EMRS की आप वेबसाइट पर जाएंगे सबसे पहले। तो EMRS की वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ये जो हैमबर्गर मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने पर रिक्रूटमेंट आपका ये खुल जाता है। रिक्रूटमेंट पर टैप करेंगे तो आपका रिक्रूटमेंट खुल जाएगा। रिक्रूटमेंट में खुलने के बाद यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट वाला पेज खुल गया है। तो अभी साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ पीजीटी और प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग स्टाफ का नोटिफिकेशन और जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है। तो साथियों मैं बता दूं कि आज ही आपका नोटिफिकेशन आया है अभी थोड़ी देर पहले। तो हो सकता है कि कल तक आपका जो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, सिलेबस भी अपडेट हो जाएगा और लिंक भी अपडेट हो जाएगा। तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। जैसे ही इस पर आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक और सिलेबस जो है अपडेट होगा वेबसाइट पर, वैसे ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा और साथ ही वीडियो के थ्रू भी आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो साथियों सबसे पहले हम अब नोटिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आपका जो नोटिफिकेशन आया है EMRS का, उसमें आपकी जो टीजीटी की पोस्ट है उस पर जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो साथियों इसमें देखिए लिखा है जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 18 अगस्त तक चलेगा, यानी कि कल से शायद शुरू हो जाएगा और 18 अगस्त तक चलेगा। आपका टीजीटी का जो पोस्ट है उसका जो फ़ीस है वो आपकी 1500 रुपये है और इसके साथ ही वार्डन की पोस्ट निकली है जो कि आपकी 1000 रुपये है उसकी फ़ीस। और साथ ही ड्यूरेशन आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है और कब एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आएगा और आपका एडमिट कार्ड होगा उसके लिए आपकी वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसे ही अपडेट आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा। आपका ड्यूरेशन जो होगा वो टीचिंग स्टाफ यानी कि टीजीटी का आपका 180 मिनट्स का यानी 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और आपका जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होगा वो आपका 150 मिनट्स का होगा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। इसमें एक चीज़ और बता दें, आपके जो SC ST और PWD कैटेगरी के जो छात्र हैं उनसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी, उनके लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री होगा। तो इसके बाद आगे के जो ये आपके नोटिफिकेशन में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF और इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जो एडवर्टाइज वैकेंसीज़ हैं वो आपकी कितनी है। टीजीटी में आपकी जो वैकेंसीज आई हैं वो 5660 वैकेंसी आई। साथियों बहुत बड़ी वैकेंसी है, इतनी बड़ी वैकेंसी अक्सर देखने को नहीं मिलती है। तो एक बहुत ही बड़ा मौका है आप लोगों के लिए कि आप अगर एक टीचिंग जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें टीजीटी की आपकी 5660 वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन मेल की 335, हॉस्टल वार्डन फीमेल की 334 वैकेंसी है। इस तरीके से आपकी टोटल 6329 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। तो साथियों इसमें एक सबसे अच्छी बात है, ये है तो नवोदय के तरीके स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल है, बट आपको जैसे कि पता है कि नवोदय में वार्डन नहीं होता है और इसकी भी लगभग सारी जिम्मेदारियाँ एक टीचर को ही उठानी होती है। बट इन स्कूल्स में एक वार्डन का अलग पोस्ट बना दिया गया है, तो जिससे कि ये रेजिडेंशियल ड्यूटीज़ जो बच्चों के हॉस्टल वाली जो ड्यूटीज़ है टीचर्स को वो नहीं करनी होगी। आपको पढ़ाना है और जाके अपने क्वार्टर में चले जाना है, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसके साथ ही सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज देख लेते हैं साथियों। तो आपकी टीजीटी हिंदी की जो वैकेंसी है टोटल 606 हैं, इंग्लिश में 671 है, मैथमेटिक्स में 686 हैं, सोशल साइंस में 670 हैं और आपका साइंस में 678 हैं। तो अराउंड 600 से 700 पोस्ट आई हैं। साथियों इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट बहुत ही कम देखने को मिलती है एक सब्जेक्ट में, टीजीटी में इतनी पोस्ट। तो एक बहुत ही बड़ा मौका है आप लोगों के लिए, आप लोग अभी से जुड़ जाइए। साथियों इसके साथ एक और बड़ी मौका आपको, जैसे कि जो हमारे थर्ड लैंग्वेज वाले साथी होते हैं उनका आपको पता है कि सिर्फ नवोदय में मौका होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में उनको थर्ड लैंग्वेज को मौका नहीं मिलता है। तो साथियों इसमें आपका थर्ड लैंग्वेज वालों के लिए भी अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी आई है, जिसमें बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत और संथाली सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे थर्ड लैंग्वेज वाले साथी हैं। इसके अलावा जो मिसलेनियस कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें म्यूज़िक के लिए 320 पोस्ट हैं, आर्ट के लिए 342 पोस्ट हैं, पीईटी मेल यानी कि जो आपका फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं वो मेल की 321 है और फीमेल की 345 है। ये बहुत अच्छी एक इन्होंने कैटेगरी बना दी है कि पीईटी मेल अलग बना दिया, फीमेल अलग बना दिया है, जिससे चांसेस बढ़ गए हैं। और लाइब्रेरियन के आपके 369 पोस्ट है। तो इस तरीके से मिसलेनियस कैटेगरी में 1697 पोस्ट पर आपकी टोटल वैकेंसी आई हैं। साथियों इसके साथ ही आपका वार्डन जो नॉन टीचिंग पोस्ट है इसमें भी आपकी वैकेंसी है। इसमें आपके हॉस्टल वार्डन मेल की आपकी 335 पोस्ट के लिए वैकेंसी है और हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए आपकी 334 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो इसमें आगे बढ़ेंगे।
तो इस तरीके से आप लोगों का ये बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप लोग अप्लाई करते रहते हैं, बिल्कुल सेम वही है जो रिजर्वेशन पॉलिसी है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से होगी। और कट ऑफ डेट जो होगी साथियों, एक बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, मैं आपको बता दूँ। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एक्सेट्रा, ये जो होगी 18/8/2023 है। तो आपकी जो एज लिमिट अगर आपकी है, इसमें टीजीटी में 35 होती है। अगर आप 18/8/2023 तक 35 ईयर्स के नहीं हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 18/8/2023 को यानी 18 अगस्त 2023 को आप 35 साल 1 दिन के भी हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाउएवर जो हमारे रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उसमें SC/ST को आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, और आपका जो OBC कैटेगरी होती है उसमें आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। उस पर हम भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर साथ ही मैं बता देता हूँ कि आपका जो सैलरी होता है, जैसे कि आपको पता है PGT आपका पे लेवल 8 की जॉब होती है, इस तरीके से आपका TGT जो है वो पे लेवल 7 की जॉब है, जो कि 4600 ग्रेड पे बोला जाता है। और अदर TGT ये पे लेवल 6 की जॉब है, जो कि 4200 ग्रेड पे बोला जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा अन्याय किया गया है जो अदर TGT हैं, म्यूज़िक, आर्ट और PET मेल फीमेल के साथ, क्योंकि ये भी अगर TGT हैं तो इनको भी 7th पे लेवल पे रखना चाहिए था, पर ठीक है। और हॉस्टल वार्डन जो है, क्या पता बाद में करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि TGT का जो है आपका 7th जो पे लेवल ही होता है, आप KV में हो या नवोदय में भी हो, तो यहाँ पे करेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं भविष्य में। हॉस्टल वार्डन आपका पे लेवल 5 की जॉब है, जो कि 2400 ग्रेड पे की जॉब मानी जाती है। तो इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा साथियों, बिल्कुल जैसा आपका PGT में बताया गया था, बिल्कुल सेम वही है। OMR बेस्ड, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। और इसके साथ ही एक बात और है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश होगा। इसमें जो है मिसलेनियस कैटेगरी, जो TGT आपका 3rd लैंग्वेज वगैरह है, तो उसके जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो उनके उसी लैंग्वेज में होंगे। और उसके अलावा जो आपका रीजनल लैंग्वेज वाला जो एक पोर्शन होता है, उसमें आपके 10 क्वेश्चन अलग अपने उसी रीजनल लैंग्वेज में होंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता देते हैं। इसमें एग्ज़ाम जो होगा साथियों, बिल्कुल नवोदय वाला पैटर्न फॉलो किया गया है, चाहे वो PGT की बात हो चाहे वो TGT की बात हो। इसमें आपका एग्ज़ाम साथियों 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपके जो मेरिट बनती है वो 120 में से बनती है। और इसमें एक जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, यानी कि आपका एक लैंग्वेज के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि 30 मार्क्स के होंगे, और सिर्फ एक क्वालिफाइंग होते हैं। उसमें आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, तो इंडिविजुअल लैंग्वेज में। तो उसमें आपको जो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद ही आपकी बाकी 120 में से जो मार्क्स हैं वो कंसीडर किए जाते हैं, और जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपकी 120 में से बनती है, ना कि 150 में से। वो जो 30 मार्क्स लैंग्वेज के हैं वो ओनली आपके क्वालिफाइंग होते हैं। तो साथियों, इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो जनरल अवेयरनेस है वो 10 मार्क्स की होगी, यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग एबिलिटी, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो रीजनिंग एबिलिटी जो है आपका 10 क्वेश्चन होंगे। आपका कंप्यूटर पर यानी कि ICT की नॉलेज जो है आपकी 10 मार्क्स की होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स का होगा। और डोमेन नॉलेज यानी कि जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपका 80 मार्क्स का टोटल पूछा जाएगा। तो इसमें आपका जो 65 क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे, जो कि आपके ग्रेजुएशन का डिफ़िकल्टी लेवल होगा। 10 क्वेश्चन आपके जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होंगे उस सब्जेक्ट के वैसे, और बाकी जो 5 क्वेश्चन होंगे आपका वो आपका NEP, खेलो इंडिया और ये NEP आएगा आपका 5 नंबर का। और जो आपका PET वाले जो हमारे साथी हैं उनके लिए खेलो इंडिया वगैरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आपका टोटल 80 नंबर का ब्रेकअप है। 65 नंबर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, 10 मार्क्स आपके उसी सब्जेक्ट की पेडागोजी, और 5 मार्क्स आपका NEP। इसके अलावा आपका 30 मार्क्स का जो है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। क्वेश्चन पेपर एक ही होगा 150 नंबर का। उसमें आपका 2 सेक्शन, मतलब एक तो आपका 120 मार्क्स वाला एक अलग वो हो गया पार्ट 5 तक, जो कि आपका मेरिट में काउंट होगा। और बाकी जो पार्ट 6 है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें आपके मार्क्स फाइनल जो आपकी वो बनती है कट ऑफ, उसमें कंसीडर नहीं किए जाते हैं, उसको सिर्फ क्वालिफाइंग रखा जाता है। इसमें आपके साथियों 3 पोर्शन होंगे, एक तो जनरल हिंदी होगा, एक जनरल इंग्लिश होगा। तो जनरल हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको इंडिविजुअली 4 नंबर लाना कंपलसरी होगा। ऐसे ही आपके जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, उसको आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके लिए आपको 4 नंबर इंग्लिश में लाना कंपलसरी होगा। इसके अलावा एक रीजनल लैंग्वेज होगी, 10 नंबर का रीजनल लैंग्वेज का आपका क्वेश्चन होंगे। तो रीजनल लैंग्वेज में साथियों, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो मेरे लिए रीजनल लैंग्वेज हिंदी ही है, तो मैं हिंदी सेलेक्ट करूंगा और हिंदी के जो अगले 10 क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करूंगा। और उसके बाद जो है उसमें मेरे 4 नंबर लाना कंपलसरी होगा। साथ ही मैं बता दूं, जो रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसका आपका जो, मान लीजिए मैंने हिंदी, एक तो मेरा हिंदी जनरल हिंदी आएगा, दूसरा मैं रीजनल लैंग्वेज में भी हिंदी चूज़ करूँगा। तो उसमें साथियों मैं बता दूँ, जो रीजनल लैंग्वेज में हिंदी चूज़ करूँगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा। तो
इसमें साथियों मैं रीजनल लैंग्वेज में हिंदी भी चूज़ कर सकता हूँ। जिन साथियों की हमारी इंग्लिश अच्छी होती है वो इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं, या कोई साथियों पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है तो बंगाली चूज़ कर सकता है, डोगरी चूज़ कर सकता है। इसमें यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज की पूरी लिस्ट दी है, उसमें आप 18 रीजनल लैंग्वेज में से कोई सी भी रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ साथियों मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, मैं गुजराती चूज़ करता हूँ रीजनल लैंग्वेज। तो इस तरीके से मेरे 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होंगे, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे, 10 क्वेश्चन मेरे गुजराती के होंगे। अगर मैं सपोज़ हिंदी चूज़ करता हूँ तो इस कंडीशन में 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, फिर से 10 क्वेश्चन हिंदी के। अगर मैं सपोज़ इंग्लिश चूज़ करता हूँ अपनी रीजनल लैंग्वेज तो मेरे 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश और 10 क्वेश्चन फिर से इंग्लिश के। बट इंडिविजुअली हमें हर में क्वालिफाई करना है, 4-4 नंबर लेकर आने हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हॉस्टल वार्डन का साथ ही इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है आपका। इसमें जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगी, रीजनिंग 20 नंबर की आएगी, आईसीटी 20 नंबर की आएगी, पॉक्सो से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपकी 10 नंबर की पूछी जाएगी, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का आएगा और आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा वो 30 मार्क्स का होगा, 10 मार्क ईच। इसमें आपका एक जनरल हिंदी 10 नंबर के, 10 नंबर की जनरल इंग्लिश और 10 नंबर का आपका रीजनल लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपका 120 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो साथियों आपका टीजीटी के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। मार्किंग स्कीम बता देते हैं साथियों। इसमें हर एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो आपको 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पोर्शन है। इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन पेपर देने के बाद जब आएंगे उसके कुछ दिन बाद आपके आंसर की जारी कर दी जाएंगी और आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं, जिसकी जो फीस होगी आपकी 1000 रुपीज़ होगी पर क्वेश्चन। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन आपका अपेंडिक्स 1 ये अभी आया नहीं है साथियों, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए। आप लोगों को जैसे ही आता है वैसे ही ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी बिल्कुल सेम आपका जो केवी में या नवोदय में जो सिलेबस रखा गया था सेम वही सिलेबस अब रिपीट किया जा रहा है। आप लोग उसकी ही तैयारी करते रहिए, जब बाकी जैसे ही आएगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसके अलावा बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये सब चीज़ें हैं। आईडी आपको लेके जानी होगी एग्ज़ाम में, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होती है। एज लिमिट बता देते हैं साथियों आपको। जो टीजीटी की एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC को मिलता है और जो EMRS के एम्प्लॉय हैं उनके 55 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में साथियों मैं बता देता हूँ कि आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और शुड हैव स्टडी रिक्विसाइड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। क्योंकि 2 ईयर्स एटलीस्ट पढ़ाओ उन सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट मांगे गए हैं, क्योंकि एक्चुअली कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि 3 साल कोई सपोज आपने 3 सब्जेक्ट लिए और 3rd ईयर में आपके 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं, एक सब्जेक्ट छोड़ जाता है तो आपने एटलीस्ट 2 ईयर्स पढ़े हों वो सब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको ऑनर्स डिग्री में आती है। तो इसमें आपकी एक चीज़ बताई गई है, हिंदी में आपकी जो 3 साल में हिंदी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। टीजीटी इंग्लिश के लिए 3 साल में इंग्लिश होनी चाहिए। टीजीटी मैथ के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी कि आपने मैथ तो रहा ही हो, उसके साथ आपके पास फिजिक्स रहा हो और यह केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से कोई सा एक सब्जेक्ट रहा हो। जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 3rd ईयर में अपना 2 ही सब्जेक्ट बचाती हैं, मतलब छोड़ती हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास लास्ट ईयर में मैथ और फिजिक्स ही होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में आपका मैथ फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस कुछ भी हो सकता है, बट 3rd ईयर में आपका मैथ और फिजिक्स ही होना चाहिए। जिनके पास BSc ऑनर्स की डिग्री है मैथमेटिक्स में वो भी कंसीडर किए जाएंगे और एलिजिबल, अगर उन्होंने फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ी हो पहले 2 सालों में। कैंडिडेट विद BSc ये फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स जो हैं ये टीजीटी मैथ के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसी टीजीटी साइंस के लिए आपके जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि BSc होनी चाहिए और आपने मतलब 3 साल पढ़ा हो या 2 साल इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हों। और ऑनर्स डिग्री के केस में भी यही है कि मतलब किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स हो आपका, साथ ही वे दोनों सब्जेक्ट आपके सब्सिडियरी सब्जेक्ट रहे हों। टीजीटी सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं कि या तो हिस्ट्री हो या आपके पास ज्योग्राफी हो, तो हिस्ट्री के साथ आपने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया हो। सपोज अगर आपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो और हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में ये रहा हो, हिस्ट्री या आपका ज्योग्राफी। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसकी जो है BA ऑनर्स की भी क्वालिफिकेशन। इसके अलावा आपने जो CTET का एग्ज़ाम होता है आपका CBSE द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उसका पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। साथ ही आपके पास B.Ed डिग्री भी होनी चाहिए
और बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स एज मेंशन अक्रॉस सी। अगर आपने बीए बीएड या बीएससी बीएड टाइप का अगर 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो उस कंडीशन में आपका कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। टीजीटी म्यूज़िक की क्वालिफिकेशन है, इस तरीके से आर्ट की क्वालिफिकेशन है, तो आपका डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में टीजीटी म्यूज़िक के लिए। टीजीटी आर्ट के लिए आपका डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो साथियों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, इंटरव्यू में जाते हैं, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं, वहाँ पे जाके कैंसिल हो जाता है। अगर आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपके पास BFA नाम की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बस ये समझ लीजिए आप। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन आपका तो BPEड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। लाइब्रेरियन के लिए BLib या ग्रेजुएशन के साथ 1 ईयर का डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज, मतलब 4 ईयर्स का NCERT का जो डिग्री कोर्स होता है वो होना चाहिए, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की। यानी कि इसमें बीएड कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ बीएड डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है, इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीचर दे शुड हैव वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट, उनका सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा और भी नोटिफिकेशन में चीज़ें हैं, ये सब आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। SC को 5 ईयर्स, SC/ST को, OBC को 3 ईयर्स, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में है 3 साल से उनको 5 ईयर्स की सर्विस है। जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट को 5 ईयर्स का है। वीमेन अगर अप्लाई कर रही है, महिला अगर अप्लाई कर रही है किसी भी कैटेगरी की हो तो उनके लिए 10 साल की छूट है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर हैं तो उनको अलग तरीके से छूट मिल रही हैं। इसके अलावा बाकी आपका फिर ये EWS की क्राइटेरिया दिया गया है, ये सब आप लोगों को पता ही होता है। फिर इसके बाद अनफेयर मीन्स, ये सब चीज़ें आपको पता है, और सिलेबस हम आपको बता देंगे। इसके बाद साथियों आपको ये डिफरेंट फॉर्मेट दिए गए हैं अलग अलग तरीके के अप्लाई करने के। तो ये OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये आपका SC/ST का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये आपका OBC की शायद पता नहीं क्या है, ये देख लेना आप जिसको भी रिलेशन है। ये अंडरटेकिंग है, शायद स्क्राइब की अंडरटेकिंग है। तो उसके बाद ये आपका लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है, एक स्टेट में एक ही सेंटर है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग इसको अप्लाई करते समय सेंटर चूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी और आप लोग इसके लिए तैयारी करेंगे और अपना अच्छे से इस एग्ज़ाम को देंगे। साथियों आप लोग अगर हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो हमारे हिस्ट्री के जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आप बेसिक एजुकेटर के जो मेन चैनल है टेलीग्राम, उस पर ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी टाइम टू टाइम, जैसे कि नवोदय और केवी की वैकेंसी को फॉलो किया गया है, इसको भी फॉलो किया जाएगा, और आप लोगों को समय समय पर जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वो दे दी जाएगी। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आप लोगों को अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो हमें आप लिख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी लिख सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होता है हम आपको अपडेट करा देंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।